द्वारिका राज्य में एक परम भक्त रहते थे। आसीत सत्राजितः सूर्यो, सत्राजित नाम के एक राजा रहते थे जो सूर्य भगवान के परम भक्त थे। भगवान सूर्य के परम भक्त थे। प्रातः काल उठ करके और जब सूर्य उगते हैं, जब सूर्य निकलते हैं, जब लाल लाल किरणें रहती हैं सूर्य की, और उस समय खड़े होकर के ये सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। और आज सूर्य नारायण इतने प्रसन्न हो गए सत्राजित से कि उन्होंने एक स्यमंतक मणि, इतनी सुंदर मणि, सूर्य नारायण की रोशनी उसमें चमकती रहती थी, बहुत सुंदर मणि थी। राजा सत्राजित को फल स्वरूप प्रदान कर दी। और जब वो मणि मिली है, सत्राजित प्रसन्नता से भर गए। और उनके यहाँ जब वो मणि आई है तो एक दिन में एक भार सोना प्रदान करती थी, एक भार। और एक भार का अगर आज की दृष्टि से निकाला जाए तो लगभग 20 किलो सोना, एक भार सोना प्रदान करती थी वो मणि। जो द्वारकापुरी में सत्राजित रहा करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल बले परम भक्तस्य, केवल परम भक्त थे सूर्य नारायण के, कुछ भी नहीं था, बड़े अच्छे भक्त थे। परंतु आज जब सूर्य नारायण ने मणि प्रदान कर दी तो 20 किलो सोना प्रतिदिन वो मणि उन्हें प्रदान करने लगी। और कहते हैं कि जब जब इंसान के पास में धन आता है तो फिर मति भ्रष्ट होने लग जाती है। ज्यादा धन आ जाए तो या तो व्यक्ति ज्यादा कंजूस हो जाएगा या फिर गलत आचरणों में पड़ जाएगा, पुण्य की तरफ कम बढ़ेगा। जब जब जितना ज्यादा धन आएगा वो गलत मार्ग पर ज्यादा पड़ेगा, अभिमान स्वरूप हो जाएगा। और आज जो सत्राजित भगवान के भक्त हुआ करते थे, दिन व दिन ऐसा बढ़ता गया धन कि घर में सोना भरने लगा, भर गया सोना, इतना स्वर्ण हो गया कि अब तो खिड़कियां सोने की, दरवाजे सोने के, दीवार सोने की, पलंग सोने के, इतना सोना, घर तो भर गया परंतु हृदय नहीं भरा। घर भर गया परंतु हृदय की पूर्ति नहीं हुई। घर भरता जा रहा है, सोने से घर भरता जा रहा है, लेकिन हृदय फिर भी कम है। और वही सत्राजित एक समय द्वारकापुरी में द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचे। सभासद में उद्धव, बलदाऊ भैया, कृष्ण सब विराजमान थे। जब सत्राजित पहुंचे हैं मणि को अपने कंठ में धारण करके, तो जो देखा भगवान द्वारकाधीश ने कि इतनी सुंदर मणि जो तेजमय हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात सूर्य चले आ रहे हैं। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदना गोविंद यदुनंदना। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात सूर्य आज द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए हैं। सूर्य नारायण द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए हैं। और भगवान जैसे ही देख रहे हैं कि सत्राजित चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, भगवान का मन और ललायत हो रहा है। यहाँ बड़ी सुंदर कथा इसमें ये भी आएगी कि किस प्रकार भगवान को भी आज कलंक लगना पड़ गया। लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा है कलंक लगाने से, और उस कलंक से बचने के लिए भगवान ने भोलेनाथ की आराधना करी।
स्वयं कृष्ण ने भोलेनाथ की आराधना की है। और कलंक कैसे लगा कि जब सत्राजित पहुंचे हैं उस सभा में, तो भगवान का मन मोहन हो गया कि कितनी सुंदर मणि है, कितनी सुंदर मणि है। तो उद्धव ने वहां पर कह दिया, अक्रूर जी, विदुर जी सब विराजमान हैं, कह दिया कि भैया ये जो मणि है, ये मणि आप द्वारकाधीश को दे दीजिएगा। जब उस सभा में कहा गया कि मणि आप प्रदान कर दीजिएगा, और जब सत्राजित ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि अब जब धन आ चुका है तो धन का अभिमान भगवान से दूर कर देता है। जब जब धन आता है तो धन का अभिमान भगवान से दूर दूर करता जाता है, दूर दूर कर देता है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो अभिमान को दूर रखो, और भगवान को दूर करना चाहते हो तो अभिमान को पास में रख लो। क्योंकि एक शरीर में, एक हृदय में या तो अभिमान रह सकता है या फिर हमारे प्रभु रह सकते हैं। प्रभु रहेंगे तो अभिमान दूर रहेगा, और अभिमान रहेगा तो प्रभु दूर रहेंगे। और आज सत्राजित को अभिमान था कि नहीं नहीं भैया, मेहनत हमने की है, पूजन हमने किया है, भक्ति मैंने की है, सूर्य की आराधना मैंने की है, मैं कैसे इस मणि को दे दूं? द्वारकाधीश को मणि देने से मना कर दिया। मैं अपनी मणि नहीं दे सकता हूं, मैं अपनी मणि नहीं दे सकता हूं। भगवान भी बड़े मुख उदास करके बैठ गए, कोई बात नहीं, भगवान ये लीला दिखाना चाहते हमें। अगर भगवान चाहते तो कह देते जाकर के, सूर्य नारायण को आदेश दे देते, हे सूर्य, जैसी मणि आपने स्यमंतक सत्राजित को दी है, ऐसी 10-12 मणियां मुझे प्रदान कर दो। परंतु नहीं, वो बताना चाहते कि जब विपत्ति आती है तो विपत्ति में अपने भी कलंक लगा देते हैं, विपत्ति में कोई छोड़ता नहीं है। और आज सत्राजित ने मना कर दिया, अपने महल आकर के रहने लगा। और दूसरे दिन सत्राजित के जो भाई हैं प्रसेन, और प्रसेन ने जब वो मणि मांगी है कि भैया मुझे आज वन में जाना है शिकार करने के लिए, क्या मणि ले जाऊं आपकी? हाँ हाँ ले जाओ, ले जाओ, जाओ मणि लेकर के जाओ। और वन में जैसे गया है, वन्य आदि पशुओं को मारते मारते आज प्रसेन को एक सिंह ने उसी वन में आक्रमण कर दिया, सिंह ने, और आक्रमण करके प्रसेन का वध कर दिया। और जब प्रसेन का वध हुआ है, प्रसेन के हृदय पर जो मणि लगी हुई थी, कंठ में धारण थी, गले में लटकी हुई थी, तो प्रसेन की उस मणि को सिंह ने अपने मुख में दबा लिया। मुख में दबा करके वो मणि और सिंह उसी वन में भ्रमण करने लगा, घूमने लगा, घूमते हुए जा रहा है, घूमते हुए जा रहा है, घूमते हुए जा रहा है, चला जा रहा है। परंतु इन्हीं सिंह का वध करने के लिए कौन बैठे हुए हैं? स्वयं जामवंत जी। अब आप लोग सोचेंगे कि जामवंत जी तो राम युग में थे, फिर कृष्ण युग में जामवंत जी क्या करने आ गए? राम युग में जामवंत जी थे, परंतु राम युग में जामवंत जी की एक मनोकामना पूरी नहीं हुई। कौन सी मनोकामना? जब भगवान अपने धाम जा रहे थे, रावण को मारने के बाद में अयोध्या में रहे हैं, और फिर जब धाम जाने लगे तो सबकी कामना पूछ रहे, मांगो किसको क्या चाहिए, किस किस की कामना रह गई है कुछ, तो सबने अपनी अपनी कामना बता दी। जामवंत जी की एक कामना थी कि प्रभु इस युद्ध में मेरा जो बल है वो क्षय नहीं हो पाया है, मेरा जो बल है, मैं इतना बलशाली हूं कि पूरे युद्ध में रावण से लेकर के आपके राम युग में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिससे मैं युद्ध कर सकूं। मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है जिससे मैं युद्ध कर सकूं। तो मेरी इच्छा है कि मेरे युद्ध को केवल, मेरे बल को केवल आप क्षय कर सकते हो, इसलिए प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझसे युद्ध करो। राम जी से कहा जामवंत जी ने कि आप मुझसे युद्ध कर लो। भगवान ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, 12 कलाओं को
लेकर के मैं आया हूँ। राम जी का जन्म 12 कलाओं के साथ में हुआ था, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। जब मैं 16 कलाओं को लेकर के आऊंगा कृष्ण युग में कृष्ण बन करके, तब मैं आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। जामवंत जी जाओ, वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि मैं कृष्ण युग में आऊंगा और आपका वचन, मैं आपको वचन देता हूँ। ये वही जामवंत जी हैं जो आज भी राह देख रहे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे हमारे, कब राम जी आएंगे। और जब सिंह ने प्रसेन को मार दिया, सिंह मणि लेकर के वन में घूमने लगा, तो आज यही रीछ बन करके जामवंत जी ने उस सिंह पर आक्रमण कर दिया और सिंह का वध कर दिया। जब सिंह का वध कर दिया तो वो मणि छीन करके जामवंत जी अपनी गुफा में ले गए, और उस गुफा में जामवंत जी अपनी बिटिया के साथ रहते थे, अपनी बिटिया के साथ रहते थे, जिनका नाम था जाम्बवती। क्या नाम था उनका? जाम्बवती। और जब सिंह को मार करके जामवंत जी पहुंचे हैं उस मणि को लेकर के, और इधर पूरे द्वारकापुरी में एक बात फैल गई। क्या बात फैल गई? कि देखो, या माताओं का हृदय समझना यहाँ पर बैठ करके, कि माताओं को गूढ़ से गूढ़ रहस्य बात किस प्रकार बतानी चाहिए और किस प्रकार नहीं। जब ये घटना घटित हो गई, और घटना घटित होने के बाद में प्रसेन मृत पाए गए, मृत हो गए, घर लौट करके नहीं आए। लेकिन सत्यजित ने अपनी रानी से जाकर के कहा, रानी पता है तुम्हें, एक बात बताऊं, किसी से कहोगी तो नहीं? बोले नहीं नहीं स्वामी बताओ, क्या बात है? नहीं कहूंगी। बोले पता है मेरे भाई को, तुम्हारे देवर को किसने मार दिया? बोले किसने? बोले द्वारकाधीश में जो कृष्ण है ना, जो द्वारकाधीश बने बैठे हुए हैं, राजा बने हुए हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, और भाई को मार करके वो मणि छीन ली, वो मणि छीन ली। परंतु मेरे पास में कोई गवाह नहीं है, मेरे पास में कोई साक्ष्य नहीं है, मैं कैसे पता करूं कि मेरे भाई को उन्होंने ही मारा है? लेकिन केवल शक मुझे इतना है कि उन्होंने मणि मुझसे मांगी थी और हमने मणि नहीं दी उन्हें। हो सकता है उन्होंने मणि पाने के लिए मेरे भाई का वध कर दिया, परंतु आप ये बात किसी से कहना मत, क्योंकि द्वारकाधीश से दुश्मनी मोल लेना बहुत बड़ी बात है बिना साक्ष्य के। और आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन आज भगवान को भी कलंक लगने वाला है। जो रानी है, रानी ने जाकर के अपनी पड़ोसन से कहा, सुनती हो जीजी एक बात कहें? बोले हाँ। काउते कहोगी तो नहीं? बोले नहीं कहेंगी। पता है हमारे जो देवर है प्रसेन, और प्रसेन का वध किसने किया है? बोले किसने किया है? बोले द्वारकाधीश में जो द्वारकाधीश बने बैठे हुए ना कृष्ण, अपने आप को भगवान मानते हैं, उन्होंने मेरे देवर का वध कर दिया और मणि छीन ली। उन्होंने हमारे देवर का वध कर दिया और मणि छीन ली। लेकिन तुम किसी से कहना मत। ठीक है नहीं कहूंगी। और आज वही सहेली अपनी तीसरी सहेली के यहाँ गई और जाकर के कहा, पता है बहन एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले किसी से कहना मत। बोले नहीं नहीं, जैसे तुम मेरी बात आज तक किसी से नहीं कहती हो तो मैं भी नहीं कहती हूँ। जैसे तुम अपने पेट में बात रखती हो वैसे हम भी अपने पेट में रखती हैं। अच्छा ठीक है, पता है आपको जो हमारे महाराज हैं सत्यजित, उनके जो भाई है प्रसेन, उनका वध किसने किया है? बोले किसने किया है? बोले जो द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बने बैठे हुए ना कृष्ण, उन्होंने वध कर दिया, मणि छीन ली। अरे राम राम राम, भगवान द्वारकाधीश ने मार दिया? बोले हाँ। और ऐसे करते करते पूरे द्वारकापुरी में बात फैल गई, पूरे द्वारकापुरी में, कि भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया। और ये बात जैसे ही बलदाऊ भैया के कान में पहुंची है तो दाऊ भैया ने आज सीधा जाकर के कृष्ण से कह दिया, कृष्ण तुम ऐसे भी निकल सकते हो, मुझे नहीं पता था।
हम तो जानते थे कि तुम केवल माखन चुराते हो, गोपियों के चीर को चुराते हो, परंतु कृष्ण तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि आज तुमने प्रसेन को मार करके वो मणि चुरा ली। आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। द्वारिकाधीश रुदन करने लगे, भैया क्या कह रहे हो आप? हाँ कृष्ण, मैं भी यही सोच रहा हूं। जब सारे द्वारिकापुरी वाले कह रहे हैं कि कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, तो इसका अर्थ है कि तुमने मणि लेने के लिए आज सत्राजित के भाई का वध कर दिया। भगवान कहते, दाऊ भैया आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है। दाऊ भैया कहते, विश्वास तो कर लेता, परंतु माखन चुराया करता था, चीर चुराया करता था। हो सकता है तुमने मणि चुरा ली हो। ये वो समय आता है जब विपत्ति आती है, तो विपत्ति में जो खास से खास होता है ना, वो भी फिर इतना बुरा बर्ताव करने लगता है कि जैसे कि वो हमें जानता ही नहीं है। विपत्ति में, जब दुख में, दर्द में ऐसा बर्ताव होने लगता है कि वो हमें जानता ही नहीं है। और आज द्वारिकाधीश को भी वो द्वारिकाधीश को भी आज कलंक लगा दिया। पूरे द्वारिकापुरी वाले जो भगवान कह कह करके पुकारा करते थे, आज वो भगवान के समक्ष नहीं जा रहे। सबके मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि देखो ये द्वारिकाधीश हैं, ये कृष्ण हैं। और उसी क्षण भगवान ने एक पंचायत बुलवाई, अपने बड़े वरिष्ठों को बुलवा करके कहा कि आज मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है और इस कलंक को धोने के लिए आप लोगों की सहायता, आप लोगों की सहायता चाहिए। इस कलंक को धोने के लिए क्या करना है बताइए? कि अब हम प्रसेन को ढूंढने निकलेंगे और आप सब हमारे साथ में चलिएगा। भगवान ने सबको लिया साथ में और चले हैं घूमने। ढूंढने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं। कई दिन हो गए ढूंढते ढूंढते उसी वन में पहुंचे, उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रसेन मृत पड़ा हुआ था। और जब प्रसेन मरे हुए पड़े हुए थे, मृत पड़े हुए थे, तो उस समय भगवान ने कहा कि देखो पंचो, अब यहाँ पर आप अपने अपने भोजपत्र में लिख लीजिएगा कि हमें प्रथम दृश्यता मिल चुकी है। और आज जो साथ में हैं उन्होंने लिख लिया कि आज प्रसेन मिल चुका है। प्रसेन मृत अवस्था में मिला हुआ है। और फिर उसी क्षण आगे बढ़े हैं कि प्रसेन को मारा किसने? तो एक सिंह के, शेर के पांव के निशान हैं। और सिंह के पद कमलों पर जा करके देख रहे हैं, जा करके देख रहे हैं। और जैसे ही आगे पहुंचे हैं तो क्या देखा कि आगे अवस्था में, मृत अवस्था में सिंह पड़ा हुआ है, परंतु मणि उसके पास में नहीं है। और द्वारिकाधीश ने आज पंचों से कहा कि देखो यहाँ पर ये सिंह को किसी भालू ने मारा है, क्योंकि भालू के हाथ के निशान हैं वहां पर, भालू के हाथों के चिन्ह बने हुए हैं। चलिएगा, जहां पर भालू है वहां पर हम चलते हैं। और एक एक करके आगे बढ़े हैं और उसी गुफा में जिसमें जामवंत जी रहा करते हैं। और जामवंत जी जैसे ही पहुंचे हैं भगवान, और देखा कि उस मणि से पुत्री जो कन्या है जामवती वो खेल रही है। और भगवान ने जैसे ही उस कन्या से वो मणि छीनी है और छीन करके ले जाने लगे, तो कन्या ने रुदन प्रारंभ कर दिया, रोने लगी, रोने लगी। और इसी क्षण जामवंत जी जैसे पहुंचे हैं और पहुंच करके भगवान के ऊपर ऐसा प्रहार कर दिया कि भगवान एक टक खड़े रह गए, एक प्रहार से ही। जामवंत जी बलशाली थे। भगवान जैसे ही खड़े रहे, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित, अब यहाँ पर भगवान ने वो लीला प्रारंभ कर दी जो जामवंत जी ने राम युग में उनसे वरदान मांगा कि मेरे बल का क्षय कर दो, बल का क्षय कर दो। राम से ही तो युद्ध मांगा था, और भगवान आज कृष्ण बन करके आए हैं और जामवंत जी से युद्ध प्रारंभ कर दिया।
कई दिनों तक युद्ध चला और युद्ध चलते चलते और आज भगवान ने जब अपने दोनों हाथों को जोड़ करके और एक हृदय पर आघात किया है जामवंत जी के, तो जामवंत जी को ज्ञात हो गया। जैसे ही हृदय पर आघात हुआ तो जामवंत जी को अब आवाज हुआ कि इतना प्रहार और ऐसा प्रहार कोई साधारण मनुष्य मेरे ऊपर नहीं कर सकता है। किसी में इतना बल नहीं है जो मेरे ऊपर ऐसा प्रहार कर दे। आप कौन हैं? आप अपने साक्ष्य रूप में आइएगा। और उसी क्षण सुखदेव जी कहते हैं कि नमस्तस्मै भगवते कृष्णयाद्भुत कर्मणे अनंतायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। जैसे ही प्रहार किया जामवंत जी दूर जाकर के गिरे हैं और फिर पूछा जामवंत जी ने, आप कौन हैं? आप अपने मुख्य रूप में आइएगा। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जामवंत जी अभी भी नहीं पहचाना आपने हमें? नहीं पहचाना? अरे नेत्र बंद करके देखिएगा कि इतने वर्षों से जिसके लिए तप कर रहे हो वो आपके समक्ष खड़ा हुआ है, वो आपके समक्ष खड़ा हुआ है। जामवंत जी ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा और नेत्र बंद करके जो दृश्य सामने आया है कि ये तो साक्षात मेरे राम हैं, और आज जामवंत जी चरणों में गिर करके माफी मांगने लगे। चरण पकड़ लिए, इस दास को क्षमा कर दो प्रभु, मैं तो पहचान नहीं पाया, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। बड़ी सुंदर स्तुति गाई जामवंत जी ने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। और जामवंत जी चरणों में गिर करके आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु क्षमा कर देना। कृष्ण कह रहे हैं कि आपने ही तो वचन मांगा था कि मेरे बल को क्षय कर देना, मेरे बल को क्षय करना। आज हमने आपका वचन पूरा किया जामवंत जी, और अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना है? ये जो मणि आप लेकर के आए हैं, इस मणि के पीछे मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, और इस कलंक को धोने के लिए मुझे ये मणि चाहिए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मणि तो ऐसे नहीं दूंगा, मणि तो ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि आज पकड़ में आए हो आप। जब कह रहे हैं जामवंत जी से कि हे जामवंत जी अब ये मणि हमें दे दीजिएगा। जामवंत जी ने कहा मैं एक शर्त पर दूंगा। बोले क्या? बोले अब आपके दर्शन हो गए, मेरे बल का क्षय हो गया, अब एक ही कार्य बाकी है। बोले क्या? बोली मेरी बिटिया है और बिटिया का विवाह करना है मुझे, तभी तो भगवान का भजन कर सकते हैं, तभी तो भगवान का भजन होगा। तो जामवंत जी ने कहा मणि मैं दूंगा, परंतु आप मुझे वचन दीजिएगा कि आप मेरी जामवती से विवाह करेंगे। जामवती जी से विवाह करोगे तो मैं वचन देता हूं। और आज ठाकुर जी ने स्वीकृति दे दी, और भगवान का ये द्वितीय विवाह जामवती जी से होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं। जब भगवान ने स्वीकृति दी है तो जामवंत जी ने अपनी बिटिया का हाथ पकड़ा और पकड़ा दिया कृष्ण को। लो द्वारिकाधीश अब ले जाओ, अब मैं भजन कर सकता हूँ, और साथ में ये मणि भी ले जाओ, मैंने दहेज में दी आपको, जाओ। बिटिया के साथ साथ में मैंने मणि भी आपको प्रदान कर दी है, ले जाइएगा। भगवान ले चले। अब भालू की पुत्री तो भालू ही होती है। जामवंत जी जैसे थे, पूरे शरीर पर केस ही केस, पूरे शरीर पर बाल ही बाल, तो जामवती जी भी ऐसा ही स्वरूप धारण करके आई हैं कि पूरे शरीर पर केस ही केस। भगवान ने सोचा विनय सुंदर कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर बड़ी लीला कौतुक रची है ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि ठाकुर जी आज जामवती जी से कहते हैं आप अपना पल्लू डाल लीजिएगा, ये मेरा पीतांबर लीजिएगा और पूरा मुख ढक लो आप। क्यों? द्वारकापुरी जा रहे हैं और लक्ष्मी जी स्वयं जो रुक्मिणी बन करके आई हैं उनसे आशीर्वाद दिलाऊंगा।
जब जामवती जी को लेकर के पहुंचे हैं ठाकुर जी, और सैनिकों ने जाकर के कह दिया कि द्वारिकाधीश आज अपने साथ में दूसरी पटरानी लेकर के आ रहे हैं। भगवान ने कहा जामवती जी पल्लू पूरा ढक लीजिएगा, आपका मुख और शरीर तनिक भी दिखाई ना दे, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और जैसे ही जामवती जी को ढकवाया है, भगवान ले गए द्वार पर, और रुक्मिणी मैया थाली लेकर के आई हैं, आरती करने आई हैं। जैसे ही द्वार पर, कहते हैं ना जब नई बहू आती है तो सासू माँ आरती वगैरह करके अंदर प्रवेश करती हैं। फिर एक प्रथा होती है कि घूंघट खोल करके मुख देखा जाता है, मुंह दिखाई होती है, और उसी क्षण आज जैसे ही मुंह दिखाई के लिए लक्ष्मी मैया ने कहा, रुक्मिणी मैया ने, कि प्रभु मैं इनका मुख देख लूं, तो भगवान ने रोक लिए, हाथ पकड़ लिए, नहीं नहीं रुक्मिणी मैं ऐसे मुख ना देखने दूंगा। बोले क्यों भैया, क्यों स्वामी जी, क्यों नहीं देखने दोगे? बोले इसलिए कि ये बहुत सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि आप अगर इन्हें देखोगी तो ये आपसे भी ज्यादा सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं जामवती जी। जब भगवान ने इतना कहा तो रुक्मिणी मैया ने सोचा मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं। और कहते हैं कब किसी क्रोध में कुछ कह दो, किसी से किसी को जलाने के लिए कुछ कह दो तो वो क्रोध में कह ही देता है हाँ हाँ बनी रहने दो। तो आज लक्ष्मी मैया ने, स्वयं रुक्मिणी मैया ने यही सोच करके कह दिया हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर मुझसे भी ज्यादा सुंदर है तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहन है और मुझसे ज्यादा ही सुंदर बनी रहे। और जो इतना कहा है, भगवान ने कहा जामवती अब घूंघट उठा लो, और जो पीतांबर उठाया है, और अब वही जामवती जी जिनके शरीर पर केस ही केस थे वो आज सर्वांग सुंदरी दिव्य बन करके प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये दूसरा विवाह जामवती जी के साथ हुआ। अब भगवान ने जो मणि ले रखी थी वो मणि पंचों के सहित ले जाकर के सत्राजित को दी, और सारा वृतांत बता दिया कि महाराज सत्राजित हमने आपके भाई का वध नहीं किया है, आपका भाई वन में गया, वन में शिकार करते करते एक सिंह ने आक्रमण कर दिया, और उस सिंह ने मृत करके आपके भाई को वो मणि छीन ली। फिर उस सिंह का वध एक रीछ ने कर दिया, और फिर उस रीछ के द्वारा ये मणि लेकर के आए हैं, ये आपकी मणि है और आप पकड़ो। सत्राजित लज्जित हो गए कि आज अगर भगवान ने ये मणि मुझे दे दी और ये पंचों ने कह दिया कि भगवान दोषी नहीं है, तो लोग मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, लोग मेरा उपहास उठाएंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, फिर मुझसे कोई वार्तालाप नहीं करेगा। और इसलिए आज सत्राजित ने भगवान के चरण पकड़ लिए, द्वारिकाधीश अगर लोगों से मुझे बचाना है, लोगों से अगर कोई बचा सकता है तो केवल आप, समाज से कोई बचा सकता है तो ठाकुर केवल आप बचा सकते हो। इसलिए ये मणि मैं आपको देना चाहता हूं, मुझे अब नहीं चाहिए ये मणि, बस आप मुझसे संबंध जोड़ लो, आपसे संबंध जुड़ जाएगा तो सब अपने हो जाएंगे। और आपसे संबंध मैं कैसे जोड़ सकता हूं? मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, आप उसे स्वीकार करें, मैं विवाह करना चाहता हूं सत्यभामा का आपके साथ। और सत्यभामा के साथ में ये तीसरा विवाह सत्राजित महाराज ने द्वारिकाधीश के साथ किया। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे अनंताय दिभूताय कुटस्थाय आत्मने नमः। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और ये भगवान के हुए 3 विवाह, और 3 विवाह जैसे ही तीसरा विवाह होकर के घर पहुंचे हैं द्वारिकाधीश, और जाकर के महलों में बधाइयां गवने लगी, विवाह का उत्सव छा गया, पूरी द्वारिकापुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, और फिर ठाकुर जी का विवाह बड़े सुंदरता से संपन्न हो रहा है।